जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था भागवन में देखे थे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और उसके बाद हम लोग देखे थे अखंड भारत के बाद हम लोग देखे थे रियासतें, देसी रियासतें, जिसको चलिए आइए एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या था? आर्टिकल 1 में था भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2, भारत में किसी भी देश को या देश के टुकड़े को मिला सकते हैं। आर्टिकल 3, वर्तमान राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल 4, जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग हुआ तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे आज देखते हैं हम लोग। जैसे रियासत रियासत देखे थे जिसमें 552 से अधिक रियासतें थीं, और जिसे यूनियन बनाने के लिए सरदार पटेल ने और बिपिन मेनन ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने पूरे 552 रियासतों को एक इकट्ठे माने यूनियन बनाया उसको। और जिसमें से 3 रियासत ऐसी थी जो भारत में नहीं मिलना, 2 रियासत भारत में मिलना नहीं चाहते थे और जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। ये सब हम देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं नए राज्य के लिए समिति, नए राज्य के गठन के लिए समिति। तो भागवन का अगला टॉपिक है, नए राज्य के गठन के लिए समिति। आइए समिति में देखते हैं। 1 नंबर, सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए सबसे पहले एसके धर समिति का गठन किया गया। एसके धर समिति इसका गठन किया गया था 1948 में। 1948 में एसके धर समिति का गठन किया गया था, जिसने एसके धर समिति ने पूरे जांच पड़ताल किया और इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। क्या किया? भाषा के आधार पर राज्य का गठन का विरोध किया। राज्य के गठन का विरोध किया। उसके बाद आती है दूसरा नंबर में जेवीपी समिति। दूसरा कौन सा समिति है? जेवीपी समिति। ये जेवीपी समिति मतलब होगा जवाहरलाल नेहरू और सीतारमैया और सरदार पटेल समिति। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य का विरोध किया। उसके बाद ये दोनों समितियां भाषा के आधार पर राज्य का क्या की? विरोध की। दोनों समिति ने क्या किया? विरोध किया कि नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्य का बंटवारा नहीं कर सकते हैं या राज्य का गठन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों समितियां जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की तो ये भाषा का विरोध की। उसके बाद 1952 में, कब? 1952 में भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का गठन के लिए पेट रामलू ने भूख हड़ताल पर बैठे 1952 में। और पेट्टू रामलू भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद, 56 डेज के भूख हड़ताल के बाद पेट्टू रामलू की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जिसके बाद वहां की जनता में आक्रोश बढ़ गया। भाषा के आधार पर ये भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने के बाद पूरे जनता में एक माहौल बन गया कि नहीं, हमारा भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। तो उस समय सरकार मजबूरनवश माने पूरा सरकार मजबूर हो गई, जिसके वजह से 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित किया गया? तो बता सकते हैं आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर गठित किया गया? तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित किया गया। तो बता सकते हैं, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, दो समिति हो गई, एक हो गई एसके खान समिति और उसके जेवीपी समिति। ये दोनों समितियां भाषा के आधार पर राज्य का गठन का विरोध किया। उसके बाद आई फजल अली आयोग। उसके बाद कौन सी समिति आई? तीसरा समिति फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए किया गया था। फजल अली आयोग का गठन किया गया था ताकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सके। तो इसका गठन कब किया गया था? 1953 में। 1953 में जब इसका गठन हुआ तो पूरे 3 साल के बाद, 3 साल पूरे जांच पड़ताल के बाद 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपी। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपा? रिपोर्ट सौंपा 1956 में। और रिपोर्ट जब सौंपा 1956 में तो कहा गया कि फजल अली आयोग द्वारा कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो आइए लिखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। किस आयोग द्वारा किया गया? फजल अली आयोग द्वारा किया गया। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953। अपना रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1956। और फजल अली आयोग द्वारा जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का निर्णय मिला तब जो राज्य पहले से राज्य थे A, B, C, D, जिसे रद्द किया गया या समाप्त किया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जो पहले से राज्य थे ए और बी या क ख ग, तो उनको किस आयोग द्वारा समाप्त किया गया? तो फजल अली आयोग द्वारा समाप्त किया गया। जब फजल अली आयोग द्वारा आगे देखते हैं राज्य को जब समाप्त किया गया तो उस फजल अली आयोग द्वारा 14 राज्य, कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। फजल अली आयोग द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। फजल अली आयोग का अपना रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1956 में। किस आयोग द्वारा पुराने राज्य जो 4 राज्य थे A, B, C, D, उनको समाप्त किया गया? फजल अली आयोग द्वारा। तो फजल अली आयोग द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और आइए देखते हैं 15वां केंद्र शासित प्रदेश 15वां राज्य कौन बना। आइए देखते हैं आगे, इसे मिटाकर 1960 में 15वां राज्य बना गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात एवं महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 15वां राज्य के रूप में 2 राज्यों का गठन किया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। कब किया गया? 1960 में। उसके बाद आइए 1963 में
16वां राज्य बना नागालैंड। नागालैंड। उसके बाद बना 1966 में 17वां राज्य बना हरियाणा। उसके बाद बना 1971 में 18वां राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। तो ऐसे ही और राज्यों का गठन होते गया। उसके बाद टोटल राज्यों की, तो ऐसा ही राज्यों का संख्या बढ़ते गया, जिसमें बढ़कर शुरुआत में कितना 28 राज्य हुआ। जैसे बढ़ते गया राज्यों की संख्या, तो उसकी संख्या हो गई थी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और जिसमें से फिर आगे बढ़कर हुआ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हुए। और उसके बाद अभी वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और ये फजल अली आयोग के द्वारा राज्यों का भाषा के रूप में गठन किया गया। उसके बाद पंजाब, इसको मिला दिया है। उसके बाद एक पंजाब राज्य है जो पंजाब राज्य का गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ है। पंजाब राज्य का गठन पंजाब राज्य का गठन शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया है। तो आज हम लोग देख लिए। आज भाग 1 चैप्टर 1 बस इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही, और आगे देखेंगे हम भाग 2 में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।